नमस्कार। बड़े शहरों की चमक धमक और पैसों से मजबूत लोगों की रिहायश, दरअसल ये कुछ वजह है जिसकी वजह से आज दिल्ली, मुंबई और दिल्ली एनसीआर इलाकों में गैंगस्टर्स का खौफ बढ़ने लगा है। बात चाहे हरियाणा की हो, दिल्ली की हो या फिर किसी भी दूसरे राज्य की, हर जगह गैंगस्टर्स की कारगुजारियों से पुलिस भी परेशान है और वो बदमाशों की चुनौतियों से निपटते रहती है। दरअसल आज हम बात करेंगे एक उस गैंगस्टर की जिसका नाम हाल ही में सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील का जब काला चिट्ठा सामने आया तो चर्चाओं में आया। नाम नीरज बवाना। अब हम गैंगस्टर नीरज बवाना की करतूतों से आपको वाकिफ कराएं, उससे पहले फिर वही बात कहेंगे कि हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम बदमाशों या फिर उनकी गैंग का महिमा मंडन कर रहे हैं। बस मकसद यही कि आप भी जान लें इनके गुनाह को, ताकि रहें सचेत और सावधान। तो अब करते हैं नीरज बवाना की बात। यह है नीरज बवाना के गुनाह की कहानी। कानून से खेलना है जिसकी फितरत। बाहरी दिल्ली में खौफ फैलाने में माहिर है नीरज बवाना गैंग। पहलवान सुशील कुमार से भी बताए जाते हैं करीबी रिश्ते। दरअसल नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। इसी वजह से उसके नाम के साथ बवाना जुड़ गया। नीरज पर हत्या, डकैती, लूट, जबरन उगाही, लोगों को धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज हैं। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है और जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। आपको बता दें कि नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। बताया जाता है कि नीरज जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। वहां बैठकर भी वो वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरी जो गैंग वो आमने सामने रहते हैं। जेल में बंद नीरज के गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से गुरेज नहीं करते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। अब यूं तो दिल्ली के बाहरी इलाके में कई छोटे मोटे गैंग सक्रिय रहे हैं, लेकिन नीरज बवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है। नीरज भले ही तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन नीरज के गुर्गे जेल के बाहर उसके एक इशारे पर कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जरायम की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। अब जब इतना सब कुछ है तो जाहिर है कि नीरज बवाना गैंग के दुश्मनों की भी कमी नहीं होगी। दरअसल कभी उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दावोदा ही नीरज का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन नीरज ने उसके गैंग के खास बदमाशों को मार डाला। 24 अक्टूबर साल 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दावोदा भी स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मार गया। इसके बाद नीरज बवाना और मजबूत होता चला गया। हालांकि इनकी दुश्मनी के दौरान दोनों गैंग के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि महत्वाकांक्षा तब शुरू हुई जब वह दाऊद के करीबी सहयोगी फजल उर रहमान से मिला। दाऊद इब्राहिम उसका आदर्श था और तिहाड़ जेल पहली क्लास थी, जहां उसने गुनाह के गुर सीखे और जिसके जरिए वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। अब बवाना का रहने वाला नीरज साल 2004-05 से अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ था। उस वक्त नीतू दावोदा गैंग अपराध की दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुकी थी। दोनों ने साथ मिलकर लंबे वक्त तक लूट, हत्या, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। दरअसल राजधानी में दर्जनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कहीं वर्चस्व को लेकर दो गैंग आपस में भिड़ रहे हैं, तो कहीं जमीन या प्रॉपर्टी के विवाद में रंजिश ने जन्म लिया। इन गैंगों के बीच चल रही रंजिश में बड़ी तादाद में हत्याएं हो चुकी हैं। यह बदमाश हमेशा ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं कतराते। बाहरी दिल्ली में आज के वक्त में सबसे बड़ा बदमाश नीरज बवाना को माना जाता है। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद अपने गुर्गों के जरिए नीरज लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहता है। यह नाम बनाने के लिए उसने पहले अपने साथी और बाद में विरोधी रहे सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दावोदा के गैंग के सभी प्रमुख बदमाशों को मार डाला। नीतू दावोदा जब स्पेशल सेल की मुठभेड़ में मारा गया, तब से नीरज और मजबूत होता चला गया।
दोनों तरफ से अब तक दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। जिस वक्त नीरज बवाना गुनाह की दुनिया में सक्रिय हुआ, उस समय नीतू दावोदा गैंग अपराध की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। दोनों ने साथ मिलकर कई सालों तक लूट, हत्या और डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। दोनों एक साथ रहने की वजह से जहां लगातार अपनी गैंग को बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उनके गैंग का नाम भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। साल 2011 में उनके गैंग में टटेसर गांव के रहने वाले अजय और सोनू पंडित की एंट्री हुई। वह नीरज के बेहद करीब था। उसकी वजह से नीरज और नीतू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। नीतू को लगता था कि सोनू उसके खिलाफ नीरज को भड़काता है। वह गैंग की सारी खबरें भी नीरज तक पहुंचाता है। उसे यह लगने लगा कि नीरज सोनू पंडित के साथ मिलकर उसका कत्ल कर सकता है। इसलिए उसने साल 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को करनाल के जंगलों में ले जाकर जला दिया गया और फिर इस घटना ने नीरज और नीतू के बीच गैंगवार को जन्म दे दिया। चर्चाएं हैं कि नीतू दावोदा के साथी राजेश उर्फ राजू ने नीरज का हाथ थाम लिया। इससे नाराज नीतू ने उसकी हत्या कर दी। इस समय तक नीरज पर नीतू काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हुई एक मुठभेड़ में स्पेशल सेल ने नीतू को मार गिराया। यहां से ही नीरज बवानिया विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। साल 2014 में उसने सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के गुर्गों ने नीतू के साथी प्रदीप दहिया और अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी। नीतू के साथी आशु हलालपुरी को भी नीरज ने मार दिया। उधर नीतू के साथियों ने नीरज के गुर्गे मोनू वाजिदपुर को मार डाला। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद 25 अगस्त साल 2015 में पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से पेशी के बाद जेल वैन में वापस लेकर जा रही थी और इसी जेल वैन में पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथियों की मदद से जेल वैन में ही दोनों को मार डाला। अप्रैल 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया। बहरहाल खबरें हैं कि अब नीतू की गैंग के कमान जेल में बंद राजेश बवानिया के पास है और नीरज अब केवल उसे ही अपनी जान के लिए खतरा मानता है और उसे मारने का मौका तलाशता रहता है। तो ये थी नीरज के गुनाह की कहानी। वो नीरज जो पहलवान सुशील कुमार का खास माना जाता है और सागर हत्याकांड और सुशील की गिरफ्तारी के बाद इसका नाम एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। नमस्कार।